शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां बिजली, रोहन और प्रिया नाम के 3 दोस्त रहते थे। वे बचपन से साथ थे और उन्हें पुरानी, रहस्यमयी चीजों की तलाश का बहुत शौक था। एक दिन गांव के बाहर पुराने, टूट-फूट चुके स्कूल की बिल्डिंग में उन्हें एक सैंडुक मिला। सैंडुक में धूल से भरी कुछ किताबें और एक अजब सा लकड़ी का बॉक्स था। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें एक पुराना सा उइजा बोर्ड जैसा दिखने वाला बोर्ड था। उस पर कुछ अजगरीब अक्षर और संकेत बेंदा और बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल शेप्ड पॉइंटर था। बोर्ड के नीचे एक पुराना, पीला पड़ा हुआ कागज था जिस पर लिखा था, इस खेल को अंधेरे में मत खेलो और कभी अकेले मत खेलो। दोस्त, जो बहुत उत्सुक थे, उन्होंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात, खेल का आगाज। उसी रात बिजली के घर पर तीनों दोस्त इकट्ठे हुए। रात के 12 बज चुके थे और पूरे गांव में सन्नाटा था। उन्होंने बोर्ड को बीच में रखा, मोमबत्तियां जलाई और हाथ में पॉइंटर रखते हुए बिजली ने धीरे से पूछा, क्या यहाँ कोई है? कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। मोमबत्तियों की लाउ तेजी से फैडफिडेन लगी। पॉइंटर अपने आप थोड़ा हिला। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया की आवाज कान पी, किसने किया? रोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? पॉइंटर धीरे धीरे एमएवाए अक्षरों पर रुकने लगा। बिजली को डर लगने लगा, ये सच में काम करता है? माया ने अलग अलग सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि वो एक छोटी लड़की थी जो इसी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत साल पहले एक अनमोल चीज के पीछे उसकी मौत हो गई थी। जब बिजली ने पूछा, तुम कहाँ हो, तो पॉइंटर सीधा बाहर पर रुक गया। उसी पाल दरवाजे पर धीरे से खटखटाने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे बोर्ड को बंद कर दिया। मोमबत्तियां बुझ गई और वे तीनों चिपक कर बैठ गए। दूसरी रात, माया का इशारा। अगली शाम रोहन ने कहा, हमने बोर्ड बैन किया था, शायद माया बाहर रह गई हो। हमें उसे शांति देनी चाहिए। प्रिया और बी